बच्चों, आज हम करेंगे अपनी क्लास 5 की एसएसटी की बुक आवर वर्ल्ड का चैप्टर नंबर 2 स्टोरी ऑफ आवर अर्थ की एक्सरसाइज, यानी कि सारे के सारे क्वेश्चन आंसर। ठीक है, क्वेश्चन आंसर ध्यान से सुनना। आपने चैप्टर पढ़ा होगा ना, तो क्वेश्चन आंसर आपको अपने आप आएंगे। देखो, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? नेम द नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया। नेबरिंग मतलब पड़ोसी, कंट्रीज मतलब देश। हमें क्या बताना है? भारत के पड़ोसी देशों के नाम बताने हैं। आपने चैप्टर में पढ़ा है ना, पहले पेज पर नीचे है। क्या क्या नाम है? चाइना, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, म्यांमार, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश एंड श्रीलंका। ठीक है ना, ये सब क्या है? भारत के पड़ोसी देश हैं, नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया है। जब मैंने आपको चैप्टर एक्सप्लेन किया था तो आपको बताया था ना नेबरिंग कंट्रीज़ क्या होता है। जैसे हमारे घर के आसपास हमारे पड़ोसी होते हैं, वैसे ही हमारे देश के आसपास जो पड़ोसी देश हैं उन्हें क्या कहते हैं? नेबरिंग कंट्री। ठीक है ना, जो हमारे घर के आसपास पड़ोसी होते हैं वो हमारे पड़ोसी होते हैं। जो हमारे देश के आसपास हैं वो हमारे देश के पड़ोसी हैं, वो इंडिया के पड़ोसी हैं। ठीक है, उनका नाम बताना है। चाइना, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, म्यांमार, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और श्रीलंका, ये सब क्या है? हमारे भारत के पड़ोसी देश हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 पर आए। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, क्या है क्वेश्चन नंबर 2? रीड एंड मार्क द करेक्ट आंसर द फॉलोइंग। मार्क मतलब आपको टिक का निशान लगाना है। 4 ऑप्शन दिए हैं, चारों में से जौन सा सही है उसके ऊपर क्या लगाना है? आपको राइट का निशान लगाना है। तो इसमें पहला क्या है? द नंबर ऑफ कॉन्टिनेंट्स ऑन द अर्थ आर। नंबर्स मतलब गिनती, कॉन्टिनेंट्स बताया था ना आपको। कॉन्टिनेंट क्या होते हैं? महाद्वीप, वो बहुत बड़ी धरती का जो भाग होता है, चारों तरफ से समुंदर से घिरा हुआ होता है ना। कॉन्टिनेंट मतलब महाद्वीप। तो इन्होंने क्या पूछा है कि हमें महाद्वीप बताने हैं, धरती पर कितने हैं। अब ये तो हम अपने चैप्टर में पढ़ चुके हैं। क्या धरती पर 7 महाद्वीप हैं? बी में कितना है? 5 है, सी में 3 है और डी में 6 है। यानी कि ए ऑप्शन क्या है हमारा? 7, बी ऑप्शन 5, सी ऑप्शन 3, डी ऑप्शन 6। हम लोगों ने पढ़ा था, है ना, हम लोगों ने क्या पढ़ा था? द कॉन्टिनेंट्स ऑन द अर्थ आर 7। धरती पर कितने महाद्वीप हैं? धरती पर कितने महाद्वीप हैं? 7 महाद्वीप हैं। ठीक है ना, तो कॉन्टिनेंट ऑन द अर्थ आर 7। कितने कॉन्टिनेंट हैं अर्थ पर? 7 है। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? 7 यानी कि 7। नंबर 2 पर आता है, द नंबर ऑफ ओशियंस ऑन द अर्थ आर। अब हमने कॉन्टिनेंट तो पता लगा लिया, अब हमें ये बताओ कि अर्थ पर हमारे कितने ओशियंस हैं? कितने ओशियंस हैं गिनती के? नंबर ए ऑप्शन है 7, बी ऑप्शन है 5, सी ऑप्शन है 6 और डी ऑप्शन है 3। यानी कि क्या हमारे धरती पर 7 ओशियंस हैं? क्या 5 हैं? क्या 6 हैं? क्या 3 हैं? हमने पढ़ा था कि हमारी अर्थ पर कितने ओशियंस हैं? 5 ओशियंस हैं। कितने ओशियंस हैं? 5 ओशियंस हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? बी 5। ठीक है, नंबर 3 आता है, द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट ऑन द अर्थ इज। अर्थ पर सबसे छोटा कॉन्टिनेंट कौन सा है? धरती पर सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? बताओ कौन सा है? धरती पर जो सबसे छोटा कॉन्टिनेंट क्या ऑस्ट्रेलिया है? बी क्या एशिया है? सी क्या अफ्रीका है? डी क्या यूरोप है? धरती पर, अर्थ पर द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट, छोटा सा कॉन्टिनेंट कौन सा है? सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है हमारा ऑस्ट्रेलिया। क्या है हमारा सबसे छोटा कॉन्टिनेंट? ऑस्ट्रेलिया, यानी कि ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। धरती पर सबसे छोटा कॉन्टिनेंट, द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट ऑन द अर्थ इज ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, अब नंबर 5 पर क्या है? नेम द कॉन्टिनेंट वेयर आवर कंट्री इंडिया इज सिचुएटेड। हमारे देश जो है भारत, इंडिया, कौन से कॉन्टिनेंट में, कौन से महाद्वीप पर है? ए क्या यूरोप महाद्वीप में है इंडिया? बी क्या अफ्रीका महाद्वीप में है इंडिया? सी क्या एशिया महाद्वीप में है इंडिया? डी क्या ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में है इंडिया? यानी कि क्या यूरोप कॉन्टिनेंट में है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है, एशिया कॉन्टिनेंट में है या ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट में है? हमें पता है कि हमारी कंट्री इंडिया एशिया, यानी कि ऑप्शन सी कॉन्टिनेंट में है। इसे हमें अपने चैप्टर में पहले ही पढ़ लिया था, है ना। तो इसका ऑप्शन हुआ ऑप्शन सी एशिया। ठीक है,
नंबर 3 आता है हमारा फिल इन द ब्लैंक्स। फिल मतलब भरना है, खाली स्थान भरो, ब्लैंक्स को फिल करो। ठीक है, पहला है fill in the blanks is the only country after which an ocean has been named। ऐसी कौन सी कंट्री है जिसके नाम पर किसी ओशन का नाम पड़ा है? वह कंट्री है हमारी इंडिया। इंडिया इज़ द ओनली कंट्री आफ्टर विच एन ओशन हैज़ बीन नेम्ड। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हुआ? इसका आंसर हुआ इंडिया। इसमें क्या आएगा? इंडिया। नंबर 2 है पैसिफिक ओशन इज़ द वर्ल्ड्स डैश ओशन। पैसिफिक ओशन दुनिया का सबसे बड़ा कौन सा ओशन है? लार्जेस्ट ओशन है। कैसा ओशन है? लार्जेस्ट, सबसे बड़ा ओशन है दुनिया का। ठीक है, 5 ओशंस में से सबसे बड़ा ओशन कौन सा है? हमारा पैसिफिक ओशन है। तो इसका नंबर 2 का आंसर क्या आएगा? हमारा लार्जेस्ट। ठीक है, नंबर 3 आता है हमारा डैश ओशन इज़ द वर्ल्ड बिगेस्ट ओशन। ऐसा कौन सा ओशन है जो दुनिया का सबसे व्यस्त ओशन है? हमने पढ़ा था ना, ये ट्रैवलिंग भी होती है इस वाले ओशन में सबसे ज़्यादा। ये कौन सा है? अटलांटिक। कौन सा है? अटलांटिक ओशन इज़ द वर्ल्ड्स बिगेस्ट ओशन। तो नंबर 3 पर क्या आएगा? अटलांटिक। नंबर 4 आता है द लार्जेस्ट एरिया ऑन द अर्थ विच इज़ सराउंडेड बाय ओशन इज़ कॉल्ड। अर्थ का वह बड़ा सा भाग, बड़ा सा एरिया जो किस चीज़ से घिरा होता है? हमारा ओशन से। क्या कहते हैं उसे? उसे कहते हैं कॉन्टिनेंट। कितने क्या कहते हैं उसे? कॉन्टिनेंट। अर्थ का वह बड़ा एरिया जो हमारे ओशन से घिरा हुआ होता है उसे कहते हैं कॉन्टिनेंट। ठीक है, नंबर 5 पर है द बुक ऑफ मैप इज कॉल्ड। क्या है? वह बुक जिसमें बहुत सारे मैप होते हैं उसे क्या बोलते हैं? द बुक ऑफ मैप इज कॉल्ड एटलस। क्या बोलते हैं उसे? एटलस। एक किताब जिसमें बहुत सारे नक्शे होते हैं उसे क्या कहते हैं हम? उसे कहते हैं एटलस। ठीक है, समझ में आ गया आपको? आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझ में आ गया होगा। अगर आपने चैप्टर एक्सप्लेनेशन नहीं देखा है तो चैप्टर एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। चैप्टर अच्छे से एक्सप्लेन हो जाएगा आपका, तो आंसर आप अपने आप भी बता सकते हैं। ठीक है, इसे एक बार फिर सुन लीजिएगा और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।